ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन पे है, उसी पे संपर्क करें। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मेरी काम अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ये 15 जुलाई से 31 जुलाई की एनर्जी के ऊपर का रीडिंग है। हर एक ज़ोडिएक का रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय योर रीडिंग। थैंक यू। 21 इस दौरान की आपकी एनर्जी को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। उसी के दौरान आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर को हम लोग देखेंगे। वाओ ब्यूटीफुल। द 29 द लेडी 29 जुलाई कुछ हो सकता है। प्लीज़ इस डेट को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। 29 निकला है। ओके, द लास्ट शफल। आपकी इस रीडिंग के दौरान हम लोग देखेंगे आपका लव लाइफ, आपका फाइनेंस, आपका सक्सेस, आपका हेल्थ। चलिए, कैंसर, ओह अगेन, एंड कर्क राशि, कैंसर। वाओ, अच्छा, द ग्रेव, ओके, द ग्रेव, नंबर 8, कार्ड नंबर 8, oh, the letter and the locket. Okay. कैंसर। लेटर बहुत कुछ कहते हैं। लेटर का जो यहाँ पे नंबर है दैट इज़ 27. 7 + 2 = 9. 9 stands for ending a chapter of your life. कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे अगेन इट्स 7 एक नंबर है, तो ऐसा भी होता है कि जैसे ये चैप्टर आपके लिए बहुत शुभ था। ये चैप्टर ने आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया। कोई ऐसा दूर का रिश्ता हो सकता है, यहाँ पे लॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कोई ऐसा मैसेज आपके पास आ सकता है जिससे आपको ये रिश्ता ख़त्म करने में आसानी हो सकता है, या तो फिर कुछ ऐसा इंडिकेशन जिससे आपको लगे कि ये रिश्ते का वो अहमियत और नहीं रहा। बट आपकी ज़िंदगी में देखिए, इस लॉकेट का कलर देखिए, ऑक्सीडाइज्ड यानी कि काला काला टाइप का है, बट उसके अंदर ये जो 2 रोजेस है ना, ये कंप्लीट रेड कलर की है। मुझे इस कार्ड को देखते ही ऐसा लगता है कि शायद भले ही रिश्ते ख़राब हो गए हैं, भले ही इस रिश्ते में और जान नहीं है, बट उसके अंदर बीते हुए सारे ब्यूटीफुल लम्हे, जो सुंदर पल थे, जो सुंदर लम्हे थे, वो आपने अभी भी आपके दिल में कैद करके रख दिया है। हो सकता है इस रिश्ते की वो सच्चाई, वो अच्छाई, वो दोनों ही आपके लिए 2 रोज़ की तरह है, 2 मोती की तरह है। उसको अपने संजो के रख दिया है आपके दिल के अंदर। यहाँ पे है द ग्रेव, यानी कि कोई चीज़ की ख़त्म, 100% ख़त्म। ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है। देखिए, यहाँ पे है नंबर 8, यहाँ पे है नंबर 9, मतलब 8 यानी कि इनफाइनाइट अबांडेंस, एक ऐसी की तरफ अब जा रहा है, या तो फिर इस रिश्ते ने आपको एक अबांडेंस दिए थे। अबांडेंस हर वक्त पैसे का नहीं होता, फाइनेंशियल अबांडेंस ही सब कुछ नहीं होता। अबांडेंस हो सकता है कि प्यार की अबांडेंस, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा समझौता, एक ऐसा नहीं, समझौता नहीं, सॉरी, स्पिरिट द राइट वर्ड इज ऐसा, हाँ, ऐसा उपलब्धि, इतना प्यारा उपलब्धि आपको मिला है इस रिश्ते से, जिसको शायद अभी आपको दफन करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी नंबर 9 है, यानी कि ये रिश्ते की ख़त्म। यहाँ पे भी नंबर 9, यहाँ पे नंबर 9 हो रहा है। यहाँ पे 6 एंड देयर इज़ नो नंबर 6, यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 8। एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रिश्ता था आपके लाइफ का जो कि बहुत ही ऑक्सीजन था। थैंक यू सो मच स्पिरिट। 1 वर्ड आंसर इज़, ये रिश्ता आपके लाइफ का ऑक्सीजन था जो कि ख़त्म होने को ख़त्म हो चुका है और जिसको आप दफना रहे हो। दिस इज़ द लास्ट मोमेंट, आप लास्ट टाइम उसको एक बार गुड बाय बोल रहे हो। वाओ। कर्क राशि, ऐसा लग रहा है कि आप कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंत देख रहे हैं, या तो यानी कि या तो फिर सोल पार्टनरशिप, या कोई काउंटर पार्टनर, किसी से आपकी ख़त्म हो रहा है रिश्ता। द लवर्स एक्चुअली एंड द 10 of swords. Okay,
स्पिरिट और बताइए, कैंसर की 3 कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स। वाओ, द मैसेज, ओह, इट वॉज द बैलेंस ऑफ योर लाइफ। इट कैन बी अ मैरिज ऑल्सो। कर्क राशि हो सकता है कि आप एक शादी से बाहर आ रहे हो सकता है एक ऐसी रिश्ते से आप आ रहे हो जहाँ पे आपकी सारी कमिटमेंट थी, सारी शादी में लोग जैसे करते हैं, आई मीन जिस तरह की। ओ, देयर वाज अ थर्ड पार्टी। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको हटाती हूँ ताकि आप पूरा देख पाए। देयर कैन बी सम थर्ड पार्टी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी मुझे लग रहा है। या ओह माय गॉड, अभी एक्वेरियस में भी यही रीडिंग, यही एनर्जी आया था, द टेम्परेंस एनर्जी। एंड द लास्ट कार्ड फ्रॉम, ओह वाओ, कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। आपका लाइफ में बहुत उथल पुथल हो रहा है और ये कम से कम 24 से 27 महीनों से, हो सकता है 2 साल से चल रहा है या 2-2.5 साल से चल रहा है। आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे ऐसा लग रहा है, कोई जो सोल पार्टनरशिप होता है, कोई सोलमेट या तो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी से आप चल रहे हो। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है द लवर्स आपसे सबसे ज़्यादा, सबसे कीमती आपके ओह माय गॉड, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है कि सबसे कीमती ही, सब आपके लिए जो सबसे कीमती था वही आपको खोना पड़ा, वही आपको छोड़ना पड़ा ताकि आपको और कुछ कीमती मिल जाए, ताकि आपको और कुछ कीमती मिल जाए। आपके अंदर का जो कीमती, आपके अंदर का जो कॉन्शियसनेस जो सबसे कीमती है, जो आपको सक्सेस की तरफ, अबंडेंस की तरफ, फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ, आपकी कमिटमेंट की, आपकी बैलेंस की तरफ ले जा सकते हैं, उसी के तरफ आपको धकेल दे रहा है। तो एक बार कार्ड्स को एक एक करके देख के पढ़ते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप आपका कर्क राशि, हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप था वो कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के था, या तो फिर कोई ऐसे इंसान के साथ था जो जेमिनी एंड कोई और राशि के कॉम्बिनेशन है। कर्क राशि आप जल तत्व के हो और जो इंसान से आपका रिलेशन था वो शायद सोड एनर्जी का या तो फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी का हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी फॉर सम थर्ड पार्टी आपके दोनों का जो प्यार था वो टूट गया था और ये सारा मैसेज के थ्रू आपके पास आया था। हो सकता है कि कोई मेल आए, कोई मैसेज आए, किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन हो, ऐसी कोई घटना के बल पे ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था या तो फिर टूटना शुरू हुआ था। तो ये थर्ड पार्टी जो भी था, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई एनर्जी का था और उसी ने आपकी ये जो प्यार है, इस प्यार के बीच में आके आप दोनों को अलग किए थे। आप अलग तो हो गए थे, बिकॉज अलग होना था, आप इतना दर्द अब सह नहीं कर पाए और आप अलग तो हो गए, बट आपके अंदर, आपके दिल के अंदर जितना प्यार, जो भी गलत था गलत होके निकल गया, बट जितना सच्चा था, जितना अच्छा था, वो पार्ट आपने एकदम गुलाब की तरह उसको संजो के रखे हैं और उसके साथ साथ आपके अंदर का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बहुत दर्द से इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभी अवेकनिंग हो जाता है, जो कि कुंभ राशि के रीडिंग में हम लोगों को बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिला, क्योंकि स्पिरिट ने खुद डिस्क्राइब करके वहाँ पे कार्ड्स के माध्यम से हम लोगों को बता दिए। तो कर्क राशि मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आपकी कॉम्बिनेशन हो सकता है कर्क एंड एक्वेरियस, राइट। हो सकता है कि कर्क एंड एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि यहाँ पे एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस का एक एनर्जी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो टेम्परेंस एनर्जी है, आप हो सकते हो कि जिस बंदे से आप काम करते थे, मतलब प्यार करते थे, कनेक्टेड थे, सॉरी, वो हो सकता है कि सैजिटेरियस एंड कोई और राशि का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जेमिनी एंड सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। जो भी था, आपने बहुत दर्द संभाल के, बहुत दर्द झेल के तभी जाके आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपके अंदर का सारा
सारा चीज़ की एक परिवर्तन हो गया है, सब कुछ की, सोच की, विचार की, सुनने की, समझने की, लोगों को बताने की, मतलब मुंह की बोली तक आपकी चेंज हो गई है। लास्टली मे बी आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे, अभी भी थोड़ा इंतज़ार बाकी था शायद, और इस वक्त आपको शायद पता चला कि कहीं पे कोई शादी हो रहा है, या तो फिर उस रिश्ते से आपको अभी निकल जाना है। उस रिश्ते ने आपको जो भी दिया था, ऐसा तो कुछ था जिसके साथ आपको आपका संबंध था शादी वाला। हो सकता है कि ये शादी आपका डिवोर्स हो रहा है, और डिवोर्स में आपको मुंह मांगी कीमत दिया जा रहा है, एलिमनी दिए जा रहे हैं, बहुत पैसा आपको मिल रहा है, बट शादी के बदले मे बी ये शादी आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रेवयार्ड का है, द ग्रेव मतलब आपकी अंतर आत्मा की दहन भी होता है, अंतर आत्मा की अल्टीमेट डेथ ये होता है। या तो फिर कोई सोल कनेक्शन रहता है ना, जब वो सोल कनेक्शन आपसे दूर चला जाता है फाइनली, जहाँ के उस जाने के बाद, ये अगर आपका सोल कनेक्शन था और वो बंदा किसी और के साथ उसका शादी हो रहा है, तो मतलब आपके ज़िंदगी से वो कम्प्लीटली कट हो रहा है। वैसा अगर कोई रिलेशन बनता है तो आपको उसका इंट्यूशन मैसेज आने लगता है, और तब आपको लगता है कि फाइनली यू आर पार्टिंग, आप दोनों का अलग होना हो रहा है। हो सकता है कि महीनों से आप दोनों बात नहीं कर रहे थे, हो सकता है कुछ बचा ही नहीं था उस रिश्ते में, बट फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ कोई है, अभी भी कुछ है, बट अभी फाइनली कहीं पे वो एंगेज हो रहा है, और यहाँ पे आपके साथ जो रिश्ता था उसका दफन हो रहा है। ठीक है, बट आपके तरफ मुझे ऐसा लग रहा है ये शादी जो वो कर रहा है, हो सकता है कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ हो रहा है, या तो फिर वो बंदा बहुत पैसा उसको मिल रहा है। बट अल्टीमेटली आपका अगर देखें तो आपकी रीडिंग में टोटल 10 नंबर का कार्ड 2 है यहाँ पे। ठीक है, या दो है 10 इज ऑलवेज टॉक अबाउट द एंड ऑफ अ चैप्टर, ऑफ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर की ख़त्म हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी का डेथ हो सकता है, आपका सोल पार्टनरशिप का डेथ हो सकता है, और आपका लवर का डेथ हो सकता है। डेथ इन द सेंस रिलेशनशिप का डेथ, यहाँ पे किसी का मृत्यु की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई संपर्क रिलेशनशिप की डेथ बोले जा रहे हैं। और ये जो सारी दर्द, इसको आपने अभी भी संजो के दिल में रखा हुआ है, बट ये सारी दर्द ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आपके अंदर का वो एक ऐसा आपकी बन गई ना कि अभी कोई चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई आके आपको पूछेगा ना, अच्छा चलो तुम्हारा ना ये सारी गहना गाड़ी हम ले जाते हैं, तो आप बोलो हाँ ले जाओ, मैंने इतना कुछ खोया है। सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जब मैंने खोया, तब बाकी का कुछ भी बचा हुआ है, इसको अगर किसी को ले जाना है तो आप ले जा सकते हो। इंसान जब सबसे कीमती चीज़ खो देता है, तभी जाके उसको एहसास होता है कि दुनिया में और कुछ नहीं है जिसके लिए कोई रोए, जिसके लिए ये अटैचमेंट फील कर सकते हैं। तो वही सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हो, आपके साथ यही हो रहा है। एंड नाउ मे बी इंट्यूशनली आपको सारी मैसेजेस डिलीवर हो रहा है। हो सकता है कि आपको सपनों में दिख रहा है कि वो बंदा पीछे मुड़ के एक बार देख के फाइनली जा रहा है, और आप वेट कर रहे हो, आप देखते जा रहे हो कि क्या वो वापस देखेगा, मुड़ेगा एक बार। नहीं हो रहा है। शायद आप अभी भी लास्ट एक कॉल के लिए इंतज़ार कर रहे हो, बट उसका कॉल नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ द लास्ट ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर का एकदम अंत हो रहा है। द ग्रेव, यस। एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। कर्क राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। ओ वाओ, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। एग्जैक्टली आपकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जा रही है। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, चैरिटी। एक्चुअली ये है कि कनेक्ट विथ हेवन, आप उस हाई वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करो, आस्क, वहीं से पूछो, यू शैल रिसीव, आपको मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए आपको वहाँ से पूछना है। इस दुनिया के कोई भी मनुष्य के पास वो पावर है ही नहीं, क्योंकि आप भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं। आपके पास हो सकता है कि आप कोई मिनिस्टर हो, आपके पास हाँ कुछ पॉलिटिकल पावर्स है, हो सकता है आप टाटा बिरला की तरह बहुत बड़े अमीर हो
हो सकता है, तो उसमें आपका फाइनेंशियल कुछ ज़्यादा हो सकता है, बट अल्टीमेटली आपका एक ना एक जगह पे बाउंड्री है। सिर्फ उसी का बाउंड्री नहीं है, जो परमात्मा है, जो वो ही ऊपर हायर कॉन्शियसनेस बैठे हैं, उसी से मांगो। उनका कोई बाउंड्री नहीं है, तुमको जो मांगना है मांगो, तुमको मिल जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान से और एक बार आप मिलना चाहते हो, या तो फिर और एक बार एक बात करना चाहते हो, एक मैसेज आपकी तरफ आ जाए, तो आप दिल से मांगो, आपको मिल जाएगा। ये स्पिरिट बोल रहा है। इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक टू दैट पर्सन लास्ट टाइम, आप प्रे करो, आपको वो कॉल आ जाएगा, आप वो कॉल ज़रूर रिसीव करोगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू कैंसर। इट्स रियली अ बैड फेज यू आर मूविंग थ्रू, बट मुझे पक्का पता है जब भगवान आपसे आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मांगे है और अपने दिए है, तो जान के रखिएगा वो काफ़ी कम इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद आपके लाइफ में जो जो आ रहा है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सो वैसा ही कुछ चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है, सक्सेस हो सकता है, और ज़्यादा गहरा प्यार हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है जिसकी शायद आप कल्पना नहीं किए थे, वही सब आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिलेगा। एंड बी रेडी फॉर दैट। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। 15 से 31 तक की एनर्जी है, उसके बाद फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।